बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामीन एहसास कफ़ालत बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने अपनी साबका वीडियो में आपको बताया कि जब आप पोर्टल के ऊपर अपना अहलियत चेक करते हैं, अपनी रकम चेक करते हैं, तो वहाँ जो 4 किस्म के जवाबात आते हैं, उनमें से 2 किस्म के जवाबात का मैंने आपको पहले बता दिया है। आज मैं अगले 2 किस्म के सवालात के जवाब दूँगा जो आपकी तरफ से मुझे किए गए हैं कि ये मैसेज हमें आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो 2 मैसेज जो मैंने पहले आपको बता दिया, अब ये तीसरा मैसेज जब आप करते हो, इस तीसरा किस्म का जो मैसेज आता है वो ये आता है, आप बेनज़ीर कफ़ालत के अहल नहीं, और नीचे लिखा हुआ होता है इत्तला। सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कफ़ालत के लिए अहल हो सकती हैं। अगर आपके घराने में कोई और शादीशुदा खातून है मौजूद है तो इसका इंदराज अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर करवाएँ। अब इस मैसेज का मकसद ये है बेसिकली कि ऊपर लिखा होता है आप अहल नहीं हैं। अब नीचे जब उन्होंने लिखा होता है सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन, तो बहुत ख़वातीन मुझे ये कहती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और मुझे ये पैसे नहीं दिए जा रहे। अब होता क्या है, जब आपका सर्वे हुआ था उस वक्त आप का इंदराज बतौर शादीशुदा नहीं हुआ था, या आपका आईडी कार्ड नादरा में बतौर शादीशुदा अपने खामद के साथ अपडेट नहीं है, तो आप मियाँ बीवी दोनों जाकर अपने नादरा के दफ्तर में आईडी कार्ड को अपडेट कराएँ। अपडेट जब आप करा लेंगे तब आप एक फ़ैमिली बन जाएंगे, तब आप एक ख़ानदान बन जाएंगे, और फिर आपको ये पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम सिर्फ शादीशुदा, बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन के लिए है। कवारी ख़वातीन और मर्द इसमें नाअहल हैं। तो बेसिकली इसका एक मकसद ये है कि आप जो है उसमें इंदराज आपका शादीशुदा नहीं है, और वो आपको ये कह रहा है कि आपका घराने में अगर कोई और ख़ातून शादीशुदा है तो आप उसका जाकर वहाँ पर इंदराज कराएँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि गैर शादीशुदा कवारी ख़वातीन इसके लिए अहल नहीं हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप अपना जो है शनाख्ती कार्ड शादीशुदा वाला अपडेट कराएँ। और तीसरा इसका मकसद यह है कि जांच पड़ताल के बाद आपको नाअहल किया गया है। तीसरा इसका मकसद ये भी हो सकता है कि आपकी जांच पड़ताल हुई है और उस जांच पड़ताल में आप नाअहल हो गए हैं, लेकिन नीचे शादीशुदा लिखने का मकसद ये है कि वो आपको ये आगाही देना है कि इस प्रोग्राम में वो ख़वातीन जाकर अपना इंदराज कराएँ जो शादीशुदा हैं। और नंबर 4 जो मैसेज आता है जब आप पोर्टल के ऊपर जाकर चेक करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी, तो उसमें ये लिखा हुआ आता है मुहैया किए गए शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। घराने के किसी दूसरे फ़र्द का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो दर्ज कराएँ। अगर आप पिछले 1 माह के दौरान अपने कवायद बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर में दर्ज करवा चुके हैं तो इंतज़ार कीजिए, बसूरत दीगर बेनज़ीर सर्वे के लिए अपने करीबी बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएँ। अब ये जो मैसेज आपको आता है जब आप पोर्टल पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में आपका शनाख्ती कार्ड दर्ज ही नहीं है, आप हमारे सिस्टम में आपका इंदराज ही नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन कराई ही नहीं, इसका बेसिकली मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि कुछ ख़वातीन ये कहती है हम तो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, हमें जी इतना अर्सा हो गया है, तो उसके बारे में उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दी है तो 1 माह पहले कराई है तो आप इंतज़ार करें। लेकिन अमूमन ये 3 माह के बाद अपडेट करते हैं रजिस्ट्रेशन को, नई रजिस्ट्रेशन को। तो दूसरा मकसद इसका ये भी हो सकता है इस मैसेज का कि अगर आपने इंदराज करा लिया है तो आप इंतज़ार करें। बसूरत दीगर अगर आपको 3 माह से ज़ायद अरसा हो गया है तो आप दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर में जाकर इस बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। यानी इस मैसेज के आने का मकसद 2 है कि आपका या तो शनाख्ती कार्ड वहाँ इंदराज नहीं है, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, या अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो वो अपडेट नहीं हुई। अगर उसे 3 माह से ज़ायद अरसा हो गया है तो आप दोबारा जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रुजू करें और उन्हें ये सारी सूरत हाल बताएँ। तो सामीन आज मैंने आपको वो 4 जो मैसेज बता दिए जो आप पोर्टल के ऊपर जाकर चेक करते हैं, और उसके एवज़ ये जो मैसेज आते हैं उस बारे में मैंने आपको आगाही दे दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूमात मिल सके, बजाय कि वो दफ्तरों के चक्कर लगाएँ, उनके लिए आसानी पैदा हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा।